प्रयास करते प्रयास करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषेश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हम कुंभ मेला के समय यहाँ पे प्रयागराज में स्थित हैं और हम सब ने त्रिवेणी में, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, हमने वहाँ जाकर प्रयत्न किया स्नान करने का। तो गंगा में स्नान करने का शास्त्र में बहुत महत्व है और विशेषकर गंगा में स्नान होना और उसके बाद प्रयाग में आके गंगा स्नान और उसमें कुंभ के समय आके इस समय आकर प्रयाग में गंगा स्नान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में बहुत महिमा है इसकी। विशेषकर श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में 11वें अध्याय में कथा आता है। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते तो मैं वो श्लोक बोलता हूँ। दिस इज 11वां और 12वां श्लोक है। श्री राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथित क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधार दध आराम क्या कह रहे दधार अम्बुचर आत्मना, कह रहे यथामृतं सुरै प्राप्तं किं च अन्यत् अभवत् ततः एतद् भगवतः कर्म यदस्व परमाद्भुतम्। वो कह रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ओ ग्रेट ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, क्यों और कैसे भगवान विष्णु ने ये जो समुद्र का मंथन किया था, क्षीर सागर का मंथन हुआ था, ये कैसे कराया, क्या कारण था कि वो कच्छप अवतार लिए, क्या कारण था कि कच्छप अवतार लेके वो इस प्रकार मंदार पर्वत को उन्होंने उसको धारण किया। फिर उन्होंने पूछा कि देवताओं को ये अमृत कैसे प्राप्त हुआ और फिर पूछा कि कैसे बना। तो ये सारी इतनी सुंदर अद्भुत कथाएं हैं भगवान के साथ, आप इनका वर्णन मुझे कीजिए। तो अभी हम पूरे स्कंद को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस कथा का थोड़ा सा निरूपण करने का प्रयत्न करेंगे और प्रयाग के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। तो ये जो पूरा कथा है, ये कथा
तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर किसी 14 मनु होते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो 7वां मनु चल रहा है ना। इसको वैवस्वत मनु कहते हैं, सूर्य के पुत्र हैं। वैवस्वत मनु एक 7वां है। इसके पहले का था चाक्षुषा मनु। तो चाक्षुष मनवंतर में ये पूरी कथा हुई थी कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस पर देवताओं और असुरों में हमेशा एक युद्ध की स्थिति रहती है, हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं जा पाते, कि देवताओं के एक अलग गुण हैं और असुरों के एक अलग गुण हैं, है ना। आप में से जिसका विवाह हुआ होगा, है ना, तो क्या करते हैं, जो गण देखते, देवगण और असुरगण देखा जाता है। वो देवगण और असुरगण की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए। उसका विवाह साथ में हो जाता है, होने को विवाह हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे किसी भी पॉइंट को लेके साथ में आते नहीं, है ना। इनका मिलाप होता क्यों नहीं, हर बात पे बहस क्यों होती है, हर बात पे ये लोग मुश्किल में क्यों पड़ जाते हैं। क्योंकि वो देवगण और असुरगण क्या होना चाहिए, वो देवगण और असुरगण एक साथ नहीं आ पाते। पर यहाँ पे पूरी कथा में क्या दिखता है, देवता और असुर साथ में आए। जब समुद्र मंथन हुआ तो ये देवता और असुर साथ में क्यों है, उसके लिए पूरा चर्चा है। क्यों परीक्षित महाराज को इतना ये हो रहा है कि हमेशा लड़ने वाले ये साथ में आके सेवा कैसे किए, साथ में आके कार्य कैसे किए, और इतना बड़ा कार्य, और उसमें भी विष्णु जी भी सम्मिलित थे। और विष्णु के 5 अवतार, कोडेड अवतार हैं एक ही लीला में। एक कुछ हो रहा है क्या, ये देर से आवाज कर रहा है क्या, ठीक कर रहे, इको बंद कर दो। हरे कृष्ण, बेटर, ठीक है। तो विष्णु, भगवान विष्णु भी स्वयं, इतने सारे अवतार विष्णु के हैं इसमें, इस एक लीला में। तो शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है कृष्ण जो गीता में दूसरे अध्याय में बता देते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसा, है ना। जहाँ भोग और ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब भोग एक सीमा के ऊपर जाता है या ऐश्वर्य बहुत होता है, तो क्या होता है, तया उसकी बुद्धि नाश हो जाता है। उसकी जो बुद्धि है उसका अपहरण हो जाता है। उसको समझता नहीं व्यक्ति को, मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे अभी सब लोग पैदल चल रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इन गलियों में लोग घुस रहे हैं। वो सोचते हैं हमको कुछ लेना देना नहीं, किसी को क्या तकलीफ हो रहा होगा, कोई नाली में गिर जाए, किसी का कुछ हो जाए, है ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए, अरे सब तीर्थयात्री हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इन छोटी गलियों में घुस रहे हैं, है ना। कल जैसे मैं वहाँ पे गया गंगा के, जब मैं स्नान करने गया था, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गंगा तक, तट तक लेकर आ गए लोग एकदम। यहाँ तक गाड़ियाँ क्यों लाने की जरूरत है, हम हमारी गाड़ी में बैठ के कपड़े बदलते, हमारे गाड़ी में बैठ के हम लोग सब कुछ करते हैं। तो हो क्या जाता है, जहाँ भोग ऐश्वर्य प्रसक्त है व्यक्ति, तया अपहरित चेतसाम, तो देवताओं का बहुत समृद्धि बढ़ गया। और हुआ क्या, एक बार राजा इंद्र ऐरावत के ऊपर जा रहे थे, और जब ऐरावत पे जा रहे तो सब उनकी जय जयकार हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, और ये ऐरावत के ऊपर अपने हाथी के ऊपर बैठे। आज था ना एक ऐरावत द्वार था, इंद्र का हाथी, है ना। तो ये जब जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, दुर्वास मुनि आ गए। अभी दुर्वास मुनि भी देख रहे हैं, अरे इंद्र बहुत बड़ा मस्त, क्या भगवान की बहुत सेवा करता है इंद्र, और बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, देखो हाथी के ऊपर बैठा है। तो दुर्वास मुनि को लगा कि मैं इसको कुछ, इसकी प्रशंसा के लिए क्या करता हूँ, अपने गले का हार निकालता हूँ और इसको इंद्र को देता हूँ। अभी ये हार था बहुत विशेष फूलों का था, ये फूल कभी मुरझाते नहीं थे, है ना। पर इंद्र इतने ऊपर चढ़ के बैठा है अभी कि इसको नहीं समझता कि ऋषि है, साधु है, मुनि है, अगर ये कुछ भेंट दे रहे हैं, है ना। कभी कभी हो जाता है ना, अपने को बहुत, अपने पास बहुत से ऐश्वर्य पहले से है, और लोग आके हमको कुछ गिफ्ट दे तो हाँ ठीक है रखो, साइड में रखो, साइड में रखो, बस हो गया। पर इंद्र ने क्या किया, उसको स्वीकार किया, लेकिन इनको क्या लगा, ये तो कुछ इतना स्पेशल नहीं लग रहा। इन्होंने वो हार निकाला और अपने हाथी को पहनाया, ऐरावत को, और ये सब दुर्वास मुनि देख रहे हैं। और जैसे हाथी को पहनाया, अब तो वो हाथी है, उसने उसको निकाला, नीचे पटका, और नीचे पटक के क्या किया, उसको पैर से कुचल दिया उसको। और जब दुर्वास मुनि ने देखा कि ये ऐसा कुछ किया इन्होंने, तो दुर्वास मुनि ने क्या किया, बोला कि आपको, अभी दुर्वास मुनि कैसे हैं, जितने जल्दी प्रसन्न होते, जैसे शिव जी हैं, शिव जी के अंश हैं, जितने जल्दी शिव जी प्रसन्न होते उतने जल्दी क्रोधित भी
वैसे दुर्वास मुनि का भी है ना। क्या आशुतोष है शिव जी, लेकिन है ना वैसे दुर्वास मुनि का कुछ ज़्यादा ही है कि नाम कैसे पड़ गया दुर्वास, जिनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, साथ में रहना, एक कमरे में रहना, एक साथ रहना, जरा मुश्किल काम हो जाता है। दुर्वास मुनि है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुर्वास मुनि ने सोचा कि अभी अभी इंद्र को कुछ तो श्राप देना चढ़ेगा। और क्या हो गया, दुर्वास मुनि ने क्या श्राप दिया, ये तुम्हारा जो मद जो चढ़ा है, जो गर्व चढ़ के बैठा है, ये किस लिए, ऐश्वर्य के कारण है तुम्हारे। मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा, सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, है ना। तो वो मद कैसे होता है, वो गर्व कैसे होता है, वो गुब्बारे के जैसा होता है, बहुत फूला हुआ दिखता है, कितना बड़ा है, लेकिन केवल एक छोटी सी पिन लगानी पड़ती है सब गया। वैसे ऐसे लगता है इतना बड़ा इंद्र हुआ कि एक श्राप, मुंह से कुछ तो निकला, श्राप ऋषि का मिला, सबका सब खत्म हो गया अचानक से, है ना। तो जैसे ही पता चला असुरों को समझा कि देवताओं का भी सारा शक्ति और समृद्धि खत्म हो गया, तो असुरों ने क्या किया, असुरों ने विचार किया चलो यही समय है, देवताओं पर अटैक करो, देवताओं पर आक्रमण करो। एक घमासान युद्ध हुआ। तो उस समय असुरों के राजा बलि महाराज थे। अभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, और असुरों ने क्या किया कि असुरों ने जब अटैक किया, देवताओं की शक्ति वैसे ही क्षीण हो गई, इनको समझ गया हम लोग ज़्यादा देर इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए देवता क्या किए, भागते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी जो सुमेरु पर्वत पे के शिखर पर रहते हैं, ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब देवताओं ने अपने परेशानी बताई, सब वर्णन किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका सोल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं दिख रहा। क्यों ये सोल्यूशन है, क्योंकि अपराध वाली चीज़ है, ये केवल छोटी मोटी चीज़ गड़बड़ नहीं की आपने, ये आपने दुर्वास मुनि का अपराध किया है, इसका सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। तो क्या करें, चलो भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं, वहाँ जाकर क्या किया, ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त की प्रार्थना की, और तब देवताओं और ब्रह्मा जी ने सुना कि एक बादलों से भी गंभीर ऐसा आवाज़ सुना। भगवान विष्णु का तो दर्शन नहीं हुआ, महाविष्णु का, लेकिन ये आवाज़ इन्होंने सुनी। और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा देखो देवताओं, काल तुम्हारे साथ नहीं है। जब काल तुम्हारे साथ नहीं है तो इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, केवल साहस मत खो तुम्हारा। और क्या करना चाहिए, अगर आप साहस नहीं खोओगे और मेरी बात मानोगे तो क्या होगा, अंत में सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तो देवता कहे ठीक है, हम आए तो आपके लिए उसी के पास हैं। तो देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अभी समझौता करना पड़ेगा। तो पहले ये बात पची नहीं, असुरों के साथ समझौता। फिर याद आया, भगवान विष्णु को शब्द दिया था, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, आप जो बताएंगे आदेश देंगे वैसा करेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनको बताया देखो, नम्र हो जाओ और अभी इस वक्त असुरों के सामने झुक जाओ, नम्र होकर झुको और उनसे एक समझौता करो। और क्या करना है, आपको समुद्र मंथन करना है ना, सारी वनस्पतियों को इस क्षीर सागर में डालो, समुद्र मंथन करना है। तब भी जब देखा कि देवता तैयार नहीं थे, उनको थोड़ी झिझक हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने उनको बताया कौन सा एक न्याय होता है, उसको बोलते सर्प मूषिक न्याय, है ना। अगर एक टोपली हो, टोपली पता नहीं सबको टोपली क्या होता है ना, टोपली क्या होता है, तो क्या हो गया, एक बार एक टोकरी थी, टोपली यानी टोकरी होती है, वो टोकरी में क्या हो गया, एक सांप और चूहा एक साथ फंस गए। टोकरी है, सांप है और चूहा है। अब क्या किया जाए, चूहा बड़ा डर रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा पता नहीं। सांप सोचने लग गया, अरे मैं चूहा खा भी लूँगा तो भी मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि टोकरी के नीचे मैं भी फंसा हूँ, तो क्या करूँ इस वक्त। तो सांप ने क्या सोचा, चलो चूहे का इस्तेमाल करते हैं। चूहे को बोला तुम्हारे दांत बड़े अच्छे हैं, देखो मैं तुमको खा जाऊँगा, तुम तो ऐसे ही मर जाओगे, पर तुम इस टोकरी को अगर काटोगे और निकलने की जगह बनाओगे, तुम भी निकल जाना, मैं भी निकल जाऊँगा। तो चूहे को लगा ऐसा तो मरना ही है, तो उससे अच्छा क्या करता हूँ, मैं इसके साथ मैं टोकरी को काटने की कोशिश करता हूँ। तो चूहे ने टोकरी काटी, टोकरी को थोड़ा छेद किया, और चूहा निकलने के पहले सांप ने चूहे को भी खा लिया और सांप निकल गया। तो इसको बोलते सर्प मूषिक न्याय। तो क्या बोला भगवान ने, देखो आपको इस वक्त असुरों के साथ क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा।
और इस समुद्र मंथन की तैयारी करनी होगी, है ना। तो समुद्र मंथन का जब तैयारी करना था तो और देवताओं को बताओ जाओ और बात करो और कहो कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा ये अमृत आपको प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु ने क्या बोला, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि अमृत देवताओं आपको मिलेगा, पर आपको पहले सुलह करनी होगी। तो बड़ा अहंकार को ठेस पहुंचती है, ऐसा किसने बोल दिया कि आपको उनके साथ जाके सुलह करनी है जिनके साथ आपकी जमती नहीं, है ना। तो असुर भी तैयार हो गए। अब असुर क्यों तैयार हो गए? असुर तैयार हो गए अमृत के लिए। कितने लोग अमृत के लिए आए यहाँ पर आप बताओ? मैं ये नहीं कह रहा आप असुर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि आप भी असुर है, अमृत की बूंद गिरी थी इसलिए आ गए आप लोग इधर। लेकिन बोलने का मतलब अमृत चाहिए, असुर भी तैयार हो गए। चलो देवताओं, तुम पर हमने जीत हासिल की थी, तुम हमसे छोटे हो, तब भी इक्वल लेवल पे आके खेलेंगे आपके साथ। क्या करने के लिए? अमृत चाहिए। तो इस पूरे पास टाइम में मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता है कि हुआ क्या, अब ये दोनों तैयार हो गए, बोला चलो मंदराचल पर्वत उठाना है और उस मंदराचल पर्वत को उठाकर हमको क्षीर सागर में डालना है और उसका फिर मंथन करना है ना। तो एक एक चीज़ करनी थी। तो ये देवता और असुर सब मिलकर गए मंदराचल पर्वत उठाने के लिए। सोने का पर्वत है पूरा, उसको उठाया। इतना भारी था, कितने देवता असुर उसके नीचे कुचले गए, कितने कितने देवता असुर कुचल गए उसके नीचे। और उतने में क्या हुआ, जब इनको समझाने के लिए पर्वत उठाया था, गिर भी गया, अभी क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, तो स्वयं भगवान विष्णु वहाँ पर आए गरुड़ पर सवार होकर। और भगवान विष्णु ने क्या किया बताया इन सबके सामने, केवल अपनी दृष्टि मात्र से जो मरे कुचले असुर देवता थे इन सबको जगा दिया, इन सबको जिंदा कर दिया वापस, है ना। और ये लोग बोले चलो फिर से हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। पर एक भी नहीं सोच रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये मंदराचल पर उठाने का, इसको करने का, लेकिन भगवान की दृष्टि मात्र से अगर अमृत प्राप्त हो गया तो ये सब क्यों करना है। वैसे ही हमारे आचार्य हमको बताते हैं केवल भगवान का नाम जप करना है, वहीं पे अमृत है, राइट, वहीं पर अमृत है, नाखून में नहीं है ना। तो अमृत कहाँ है? भगवान के नाम में। अमृत कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में। लेकिन हमको क्या लगता है, नहीं बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कुछ होगा तभी अमृत प्राप्त होने वाला है ना। अगर इतने करोड़ों लोगों में जाके बैठ के उनको बोलो चलो आइए बैठते भगवान का नाम जप करते हैं, कितने लोग तैयार होंगे? सोचिए, हम बैठेंगे, चलिए श्रीमद् भागवतम थोड़ा पढ़ते हैं, ये अमृत है, ये असली अमृत है ना। तो भगवान के केवल दृष्टि मात्र से ये सारे असुर क्या हो गए, जीवित हो गए। तो अभी इसके बाद जब जीवित हो गए तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भागता हूँ। तो देवताओं ने क्या किया, अभी मंदार पर्वत को उठा, भगवान ने क्या किया, भगवान गरुड़ पर आए, है ना, और उस मंदराचल को भी उठाया, गरुड़ पे रखा, आसानी से बैठ गए और उसको क्षीर सागर में डाल दिया। क्षीर सागर में डालने के बाद अभी देवताओं ने क्या किया, अभी क्या था, मथनी थी वो तो आ गई, लेकिन अभी रस्सी चाहिए। जब रस्सी चाहिए तो सांपों के राजा वासुकी को निवेदन किया गया कि आप क्या करो, अभी आप जो समुद्र मंथन होना है इसके लिए रस्सी का काम आप करोगे। तुम इस वासुकी को लपेटा जाएगा। अभी कोई बोलेगा अरे वासुकी को जब लपेटा जाएगा रस्सी के जैसा, उसका दोनों तरफ से खींचा जाएगा बेचारा, तो इसकी भी हालत खराब होने वाली है। पर इसने प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया देवता और असुरों का? अमृत मिले ये पूरे स्टोरी में ना लोग क्या क्या करने को तैयार है, क्यों अमृत चाहिए बस इनको, इन सबको अमृत थोड़ी, अमृत की चाहिए, एक दो बूंद अपने को भी मिल जाए, अमृत मिल जाए, है ना। पर अमृत का मतलब क्या है? अमृत, केवल जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है, मुक्ति चाहिए, अमृतम चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए, मरूंगा नहीं। लेकिन किसी को ये अमृत भगवत धाम जाके नहीं चाहिए, इनको ये अमृत कब चाहिए? इसी देह में, इसी जगत में रह के भोग चलता रहे, ये वाला अमृत चाहिए सबको। पर अमृत का मतलब होना चाहिए ये जन्म मृत्यु के चक्र से आत्मा छूटे और भगवत धाम वापस जाए, वो वाला अर्थ किसी को नहीं चाहिए। सबको अमृत ही चाहिए और मेरा भोग चलता रहे, मेरा संसार चलता रहे, मेरा जगत ऐसा ही रहे, मेरा परिवार समाज और इन सब में मैं हमेशा रहूं।
और सबसे ऊंचा बना रहा हूँ। तो वासुकी को जब वासुकी तैयार हो गए, जब वासुकी तैयार हो गए तो भगवान विष्णु है, गरुड़ जी है और वासुकी, अभी गरुड़ और वासुकी एक साथ नहीं रह सकते। तो इन्होंने गरुड़ जी को निवेदन किया, थोड़ा आप पतली गली, थोड़ा आप थोड़ा जाएंगे यहाँ से, नहीं तो काम हो नहीं रहा। तो जब गरुड़ जी को अनुरोध किया गया कि आप चले जाएं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो अभी मंथन शुरू ही होने वाला था, तो भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर अवतार लिया, फर्स्ट अवतार ऑफ दिस पास्ट टाइम, उसका नाम है अजित। भगवान अजित हुए। उन्होंने क्या किया, देवताओं की साइड ली, देवताओं की साइड खड़े हो गए और बोला मैं हम लोग वासुकी के मुख की ओर पकड़ेंगे, और असुरों को क्या किया, पूंछ की साइड दी। तो जैसे ही वो मुख की तरफ आए तो देवता भी इस तरफ आ गए। अभी शास्त्रों के अनुसार मुख को शुभ माना जाता है और पूंछ के हिस्से को, है ना, द फ्रंट पार्ट द बैक पार्ट ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको अशुभ माना जाता है। तो असुर सोचने लग गए ये पक्का हमारे साथ छल कर रहे, देवता लोग और विष्णु हमारे साथ छल कर रहे। इन्होंने हमको क्या किया, पूंछ वाला पार्ट दिया और खुद मुख वाले पार्ट पे आ गए। तो असुरों ने झगड़ा शुरू कर दिया, नहीं हमको मुख चाहिए, आप पूंछ की तरफ आ जाओ, है ना। तो भगवान विष्णु ने बोला इसी का तो इंतजार था, आ जाओ तुम लोग हमेशा ऐसे ही करोगे, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, है ना, तुम भी आ जाओ। तो असुरों ने क्या किया, मुख का इसरा पकड़ा और देवता पूंछ की तरफ आ गए और अभी मंथन शुरू हुआ। अभी लेकिन क्या हो गया, मंथन शुरू हुआ, वहाँ भगवान भी स्वयं शामिल थे, लेकिन क्या हो गया, मंदार पर्वत इतना भारी था कि वो नीचे डूबने लग गया। तो भगवान ने क्या किया, दूसरा अवतार लिया। भगवान का दूसरा अवतार एक कौन सा अवतार था, अभी मंदार पर्वत जो नीचे जा रहा है उसको रोकने के लिए भगवान ने क्या किया, कूर्म अवतार लिया, है ना, कच्छप अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया और अपने पीठ पे मंदार पर्वत को धारण किया। तो भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि कूर्म देव कैसे थे, कूर्म अवतार जो था भगवान विष्णु का, वो ऐसे थे कि मानो उनको वो आधी निद्रा में, और जब पर्वत इनके मंदार पर्वत इनके पीठ पर आया तो इनको कैसे, जो इतना भारी था, जो डूब रहा था, ये मंदार पर्वत इनके पीठ पर ऐसा लग रहा था मानो कोई खुजली कर रहा हो, है ना, कोई खुजली करे या मसाज करे। तो आज बहुत चले हैं सब लोग, कभी साल भर में भी इतना चलते होंगे कि पता नहीं, है ना। तो वैसे ही क्या हो गया, मंदार पर्वत अभी कूर्म देव के, कूर्म अवतार के पीठ के ऊपर, अभी जो मंथन था ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा और कुछ हो नहीं रहा था। तो हुआ क्या, और ये मंदार पर्वत जो पीठ के ऊपर है ये हिल भी रहा था ना, जैसे बैलेंस नहीं हो रहा था। वो लट्टू होता है ना, वो लट्टू ऐसे अरे कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा पता नहीं था। तो अभी भगवान ने क्या किया, एक और अवतार लिया। भगवान के इस अवतार ने जाके मंदार पर्वत के ऊपर बैठे, इनकी 1000 से ज़्यादा भुजाएं थी, और इसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ। फिर भी बहुत समय लग गया, मंथन होए जा रहा है, कुछ होता नहीं था। और अभी वासुकी जिसका घर्षण चल रहा था कोई इधर से खींचे, कोई उधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, कोई उधर। अभी वासुकी इतना थक गए थे और ऐसा लग रहा था मानो मरने ही वाले हैं, और थोड़ा सा प्राण रह गया था, और वासुकी के फण से इतना सारा जहर और क्या हो रहा था, विष उगल रहा था और आग आ रही थी। और हुआ कि इस सब में असुर भी जल रहे और मुख के तरफ जो देवता थे वो भी जल रहे। अभी इतना सब सहन, ये क्यों था, बहुत सहन कर रहे, देवता और असुरों ने बहुत सहन किया इसके लिए। अभी सबकी इच्छा क्या थी, सबसे पहले मिलेगा अमृत, तो सबसे पहले अमृत आया नहीं, सबसे आखिरी में अमृत निकला। सबसे पहले आया हलाहल, जो जहर था, हलाहल जहर था वो आया, पहले विष निकला। तो क्या किया जाए इस विष के साथ, तो विष के साथ क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु को पूछा गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे जो परम भक्त हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी को बुलाओ और शिव जी क्या करेंगे, इस विष का पान करेंगे, है ना। तो ये शिव जी ने जब विष का, तो शिव जी ने क्या किया, जब बुलाया गया तो भागवतम में आता है शिव जी ने ये नहीं बोला वाई मी, इस डिफिकल्ट सेवा के लिए मुझे क्यों चुना गया। शिव जी इस बात से प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने मुझको चुना, ये तो
मुझे चुना गया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं तो शिव जी जब आते हैं तो इन्होंने क्या किया, वो हलाहल शिव जी ने पिया और उनकी उंगलियों से जो बूंदें गिरी कुछ, वो बूंदें किसने ली, इस सारे जीव बिच्छू, सांप, इन सब में जो भी जहर है वो शिव जी के उंगलियों से जो गिरा था वो था, है ना। तो पर शिव जी ने क्या किया, इस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए शिव जी का वो कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम क्या है, नीलकंठ भी उनका नाम है। तो हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि कई शिव जी के भक्त थे। आज कोई मुझे कह रहा था, हर हर महादेव क्यों कह रहे हैं लोग, क्यों कह रहे हैं, अरे भाई शिव जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किए थे, अगर हलाल नहीं लेते थे तो बात आगे ही बढ़ती नहीं थी, है ना। तो कई बार क्या हो जाता है, शिव जी के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे शिव जी ने हलाल पिया था तो हम भांग पिएंगे हम भी भांग पीते हैं, या है ना, हम लोग ठीक है जो भी करते हैं वो लोग, लेकिन कहीं पे भी शास्त्र में नहीं है कि शिव जी ने भांग पी। शिव जी ने जहर लिया, इस तरह हलाहल लिया, वो एक बात अलग थी, है ना। तो विष पिए और उसको कंठ में धारण किया। अभी एक एक करके, तो सबसे पहले क्या निकला, हलाहल निकला। अभी एक एक करके कुछ वस्तुएं निकलने लग गई। सबसे पहले एक गाय निकली, सुरभि गाय। इनको ऋषि मुनियों ने इसको स्वीकार किया। जहाँ गाय है, वहाँ जहाँ गौ है वहाँ पर सनातन धर्म है ना। तो पहले गाय सुरभि निकली तो उसको ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया। फिर एक घोड़ा आया, उच्छैश्रव, है ना, तो इसको बलि महाराज ने स्वीकार किया, असुरों के राजा बलि महाराज ने स्वीकार किया। और देवताओं ने बोला ले लो हम झगड़ेंगे नहीं। ऋषि कुछ पहला निकला तो शिव जी लिए, दूसरा निकला तो ऋषि मुनि लेके गए, अभी तीसरा निकला ऐरावत हाथी। वो ऐरावत हाथी, हाँ, एक और वो इंद्र ने स्वीकार किया। फिर 8 हाथी और हथिनी निकले। फिर एक शंख निकला पांचजन्य, जो भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। फिर एक मणि निकला, कौस्तुभ मणि, तो कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और उसको अपने वक्षस्थल पर रखा। 7वां एक धनुष निकला, हरिधनु, वो भी विष्णु ने स्वीकार किया। फिर पुष्प निकला पारिजात, हाँ। फिर बहुत सारी अप्सराएं, और फिर निकले लक्ष्मी देवी स्वयं। अब जब लक्ष्मी देवी आई बाहर तो लक्ष्मी देवी देख रही है बहुत भीड़ है इधर अरे असुर भी है, देवता है, पार्टी पहले चल रही है। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, लक्ष्मी ने विचार किया कि चलिए मुझे अभी वर चुनना है मेरा। तो असुरों की तरफ देखा, बोला नहीं इनमें से कोई नहीं। और देवताओं की तरफ देखा तो बोला अरे ये सब मेरे पीछे भाग रहे, नहीं मेरे को ये सब नहीं चाहिए। हर किसी में लक्ष्मी जी ने कोई ना कोई दोष देखा। आखिरी में भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। पर क्या होता है, आचार्य हमको बताते हैं, बहुत सुंदर लेसन, एक सीख बताते हैं कि अगर दोष दृष्टि करने की आदत हो गई, लक्ष्मी जी क्या कर रही थी, असुरों में दोष देखा, देवताओं में दोष देखा, तो भगवान विष्णु में भी दोष देखा। क्या दोष देखा, बोले सब मुझसे आकर्षित होते, ये मेरे से आकर्षित नहीं हुए ये विष्णु का दोष है। तो क्या किया, भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई, और भगवान विष्णु ने क्या किया, लक्ष्मी जी को भी अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। उस वक्षस्थल पे क्या है, उसको श्रीवत्स कहते हैं। फिर बहुत सारे प्रकाशमान ऐसे सुंदर युवक उत्पन्न हुए, है ना, जो साक्षात भगवान के अवतार थे। अभी एक अवतार निकले मंथन में से आए, वो थे धन्वंतरी। आयुर्वेद का ज्ञान उनसे मिलता है। उनके हाथों में कुंभ था, एक पात्र था, कुंभ था, और क्या था, इनका सावला रंग था, पीतांबर धारण किए थे। उस कुंभ में अमृत था। तो अभी तक क्या चल रहा था, देवताओं और असुरों में कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, आने दो ले लो, कुछ और निकला आप भी ले लो, क्योंकि वेट किसके लिए चल रहा था, अमृत के लिए वेट चल रहा था। जैसे समझा कि धन्वंतरी जो अभी आए हैं, इनके हाथ में जो कुंभ है उसमें वो अमृत है, जितनी शांति थी सबकी सब अशांति। अब असुरों ने जो झगड़ा शुरू किया, असुरों ने क्या किया, ये कुंभ को लेकर भाग ली, छीन लिया। अभी इनको क्या लग रहा था, असुरों को, देवताओं से हम ये कुंभ छीनकर भागेंगे अमृत का, लेकिन जैसे असुरों ने कुंभ ले लिया, असुरों के बीच में भी झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जाती नहीं, है ना।
तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे वो वैष्णव है, भक्त है बहुत, फिर अगर वैष्णवों के बीच में भी अगर लग रहा है कि अगर ऊपर नीचे हो रहा है बातें, इसका मतलब कि वो आसुरिक प्रवृत्ति है ना। अभी असुरों के बीच में क्या हो गया, उनके बीच में झगड़ा चलना शुरू हो गया है ना। अभी देवता बड़े चिंतित होने लग गए। हाँ, देवताओं को चिंता क्या हो गई, अगर ये पात्र ये लेकर रख लेंगे असुर सारा अमृत पी लेंगे। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं मेरी योग माया शक्ति का इस्तेमाल करूंगा और क्या करूंगा, ये अमृत आपको दूंगा। आपको मैंने जब शब्द दिया तो रखूंगा। तो देवता का एक अच्छा लक्षण क्या है, ये भगवान पर श्रद्धा रखते हैं कि भगवान ने कुछ बोला है तो इसके बाद एक बहुत अच्छा विशेष अवतार भगवान विष्णु ने लिया। वो एक 5वां अवतार कौन सा इस लीला का, वो है मोहिनी मूर्ति। भगवान ने मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया, स्त्री के रूप में आए भगवान, है ना। तो जब भगवान पुरुष के रूप में आते हैं, है ना, या पुरुष रूप में हैं, कृष्ण के रूप में हैं, तो इतने सुंदर हैं, तो आप समझ सकते हैं जब मोहिनी मूर्ति के रूप में आए होंगे तो क्या हुआ होगा, है ना। क्या हुआ, जैसे ही भगवान आए तो इन्होंने क्या किया, मोहिनी है, मोह में डाल दिया किसको, असुरों को। तो अभी जैसे ही मोहिनी मूर्ति असुरों की तरफ देखी तो असुरों का झगड़ा बंद हो गया। जो अंदर ही अपने आप में एक दूसरे में झगड़ रहे थे, इनका झगड़ा क्यों बंद हो गया, इनका सारा फोकस चला गया मोहिनी मूर्ति के ऊपर। और ये सब मोहिनी मूर्ति को पूछने लगे, आप कौन हैं, किधर से आए, इधर क्यों घूम रहे, आप किसी को ढूंढ रहे क्या, आपको रास्ता बता दूं, आपको कुछ मदद कर दूं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मोहिनी मूर्ति। हर कोई मोहिनी मूर्ति को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, ये असुरों को क्या बोला, देखिए आप तो बड़े शूरवीर हैं, अगर आप चाहें तो आपका जो मामला चल रहा है ना झगड़े का, असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है, मैं क्या करूँगी, देखो अगर आप तैयार होंगे और आप मेरे पे विश्वास रखते होंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत अच्छे से बिना कोई पक्षपात किए सबको क्या करूँगी, ये मैं अमृत सबको पिलाऊंगी। अभी मोहिनी मूर्ति के जो बोल थे, जो बात करने का इतने मोहित हो गए थे ये उसकी सुंदरता पे, इन्होंने क्या किया, मोहिनी मूर्ति को कुंभ दे दिया, है ना। तो चौपाटी मंदिर में एक बार एक क्लास हो रहा था, चंद्रमौली महाराज क्लास दिए, तो किसी ने चंद्रमौली महाराज को प्रश्न पूछा, महाराज ये मोहिनी मूर्ति इतनी आकर्षक है और असुर भी उनकी शरण ले लिए और पूरी उनकी बात मान लिए, तो महाराज हमको इस्कॉन के मंदिर में मोहिनी मूर्ति की भी एक मूर्ति रखनी चाहिए, विग्रह रखने चाहिए, सब लोग आकर्षित होंगे ना, है ना। तो ऐसा प्रश्न पूछा। तो चंद्रमौली महाराज बोले, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, मैं जीबीसी को बताता हूँ। ये पहले दिन का क्लास खत्म हुआ। दूसरे दिन राधानाथ साईं महाराज का क्लास था, तो राधानाथ साईं महाराज ने क्लास ख़त्म किया, बोला मैं जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि कल की एक बात अभी पूरी हुई नहीं। तो कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग मोहिनी मूर्ति के विग्रहों को क्यों नहीं स्थापित करते अपने मंदिरों में। कौन पूछा था वो प्रश्न, क्यों आप खड़े हो सकते हैं। तो वो भक्तों को खड़ा होना पड़ा, तो वो पहले डर गए, महाराज ने मेरे को खड़ा क्यों कर दिया। तो महाराज ने उनको बोला कि देखो हमारे चंद्रमौली साईं महाराज बहुत सिंपल हृदय के हैं, उन्होंने उत्तर दे दिया आपको कि जीबीसी तक बताता हूँ, मैं आपको उत्तर देता हूँ। तो महाराज ने कहा कि देखो मोहिनी मूर्ति की तरफ आकर्षण सेवा के लिए और शरणागति के रूप में नहीं हुआ था। सब लोग मोहिनी मूर्ति की तरफ देख रहे थे भोग करने के रूप में। हमारे मंदिर के विग्रह भोग के लिए नहीं है, सेवा के लिए है ना। तो मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, इनसे कुंभ लिया और क्या किया, इन असुरों को बोला आप एक पंक्ति में बैठो और देवताओं को बोला आप एक पंक्ति में बैठो, और क्या किया, धीरे धीरे अमृत देना शुरू किया। लेकिन ये जब असुरों की तरफ जाती थी और कुंभ नीचे करती थी, बूंद गिरता नहीं था, वो मोहिनी मूर्ति की तरफ ही देखते रहते थे। इनका चल रहा है ना। और जब देवताओं की तरफ जाती थी तो अमृत गिराती थी, है ना। अब ये जब चल रहा था, गेम चल रहा था असुरों का पूरा, है ना। तो असुरों ने क्या किया, पूरी तरह निर्णय स्वीकार किया था इनका, लेकिन असुरों को समझ नहीं रहा था कि ये मोहिनी मूर्ति का मायाजाल इस प्रकार हमको भ्रमित कर रहा है। अभी धीरे धीरे देवताओं को अमृत मिल रहा था, लेकिन उसमें से एक थे राहु। वो राहु जो असुरों के बीच में थे, इनको समझ गया कि क्या ये छल हो रहा है हमारे साथ,
तो राहु ने क्या किया, सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गए। अभी ये लोग अमृत प्राप्त करने के लिए बड़े आतुर हैं, है ना। इनका भी ध्यान नहीं था, जब तक मोहिनी मूर्ति आई और इन्होंने राहु के मुंह में डाला, जब अमृत मुंह में गया तो गले तक पहुंचा, और उसके पहले चंद्र को समझ गया कि अरे ये तो असुर है, तो उसका गला काट डाला। जब गला काटा तो गले के ऊपर का भाग वैसे ही रहा जिंदा, लेकिन नीचे का समाप्त हो गया। तो वो राहु केतु जो 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 बोलते हैं चंद्र को एक्लिप्स क्या कहते हैं, ग्रहण लगता है, अब उसकी स्टोरी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो जो अमृत था वो मुंह में रहा, तो गले में जाने के पहले उसको धड़ काट दिया, उसका धड़ अलग हो गया। तो आज भी चंद्रमा के सामने आकर क्या होता है, ग्रहण होता है। तो अभी क्या हो गया, जब अमृत पिया तो देवतागण शक्तिशाली हो गए। तो भागवतम में आता है कि रोंगटे खड़े करने वाला ऐसा एक फिर से एक बड़ा युद्ध हुआ। अभी युद्ध के बीच में क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा है असुर और देवताओं के बीच में, कुंभ तो खाली हुआ नहीं था, अमृत अभी भी था। तो युद्ध के बीच में इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया, ये अमृत का कुंभ चुरा लिया, है ना। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, अभी बैटिंग चल रहा है, ओवर खत्म नहीं हुए अभी पूरे, है ना, लेकिन अगर कोई चैंपियंस ट्रॉफी उठा के भाग जाए है ना, ऐसा कुछ तो हो गया कि कुंभ लेके जयंत भाग गया, अमृत का कुंभ लेके, और स्वर्ग की तरफ भागने लगा। अभी जयंत के साथ कुछ देवता भागे इसको बचाने के लिए, पर पीछे कुछ असुर भी भागे। अब जयंत क्या कर रहा है, कुंभ लेके भागा जा रहा है, ब्रह्मांड में सब तरफ घूम रहा है ना। और क्या करता था, जब थक जाता था तो कहीं तो रुक जाता था, बैठ जाता था, कुंभ को रखता था, और जैसे ही देखता असुर आ रहे फिर भागता था। अभी ये सारा अभी युद्ध चलते रहा, और जयंत ब्रह्मांड का भ्रमण इस प्रकार कर रहा था। तो ये सारा युद्ध जो देवताओं की गणना से 12 दिन चला, है ना, 12 दिन चला। देवताओं का एक दिन, है ना, तो वो 12 दिन जो थे, वो एक दिन, देवताओं का एक दिन कितना होता है ना, हाँ, तो नहीं 12 दिन चला। तो देवताओं का एक दिन पृथ्वी का 1 साल होता है ना, पृथ्वी का 1 साल होता है। तो वैसे कितना हो गया, 12 साल बीत गए। अभी जयंत का पीछा चल रहा था, वो कहीं रुक जाते थे, कहीं बैठते थे। तो जहाँ पर भी कुंभ रखा उन्होंने, या अपने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो कुंभ थोड़ा हिला, तो कुछ बूंदें गिरती थी। वो जो बूंदें गिरी पृथ्वी के ऊपर, इस मर्त्य लोक में जहाँ बूंदें गिरी वो 4 जगह गिरी। एक था नासिक, दूसरा था उज्जैन, अलग अलग समय पे गिरा, है ना, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और ये प्रयाग, है ना, यहाँ पर ये बूंदें गिरी। तो 4 जगह पे ये समुद्र मंथन का जो अमृत था वो यहाँ पर कुछ बूंदें गिरी थी। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग वर्णन आता है। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि जयंत नहीं लेके भागा, लेकिन गरुड़ जी लेकर भागे, कि उनको अपने माता को भी अमृत पिलाने की इच्छा थी, है ना। तो ये जो 4 जगह हैं, यहाँ पे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है ना। जिस अमृत को मंथन करके निकाला गया, तो जब ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है ना, तो क्या है उसमें, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि उस राशि का जब वो राशियाँ एक समय पे आती हैं, उस तरह से ग्रह की स्थिति आती है, तो फिर से अमृत की बूंदें गिरती हैं, वहाँ पे अमृत का ये बूंद प्राप्त किया जाता है। तो उज्जैन में कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी, हरिद्वार में गंगा है, और यहाँ पर प्रयाग में हाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थान है ना। क्योंकि यहाँ पे संगम है 3 नदियों का, इसलिए इसको प्रयागराज भी कहा जाता है। प्रयाग का अर्थ क्या है, प्रयाग मतलब अगर आप जो 4 धाम यात्रा हमारे साथ आए थे, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग, 14 प्रयाग हैं, है ना। पर इसको प्रयागराज क्यों बोला है, क्योंकि विशेषकर ये 3 नदियों का संगम यहाँ पर है। जहाँ पे भी गंगा में एक और नदी आके मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पर ये तीनों नदियों का मिलन है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्रयागराज कहा जाता है। और एक अर्थ है प्रयागराज का, जब समुद्र मंथन चल रहा था
और जब हलाहल निकला बाहर तो वो हलाहल केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं आया, वेपर फॉर्म में भी हुआ था। तो जो ब्रह्मांड था उसमें इतना दूषण फैल गया, इतना पोल्यूशन हो गया, तो इकोलॉजी बहुत ख़राब हो गई। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया इस इकोलॉजी को साफ करने के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कहाँ करूँ, तो यज्ञ कहाँ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने गंगा और यमुना के बीच में जो जगह थी, जो स्थान था, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने आके यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग, और एक याग का अर्थ वो भी है ना। वैसे भूमि देवी जिसको, जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का पीठ जो है वो इसको कहा जाता है, इस स्थान को, ये पृथ्वी का पीठ भी है। तो तो ये वेदी भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे यज्ञ हुआ था। तो कुरुक्षेत्र, गया, विरजा, पुष्कर और प्रयाग, ये 5 वेदियाँ भी हैं। तो प्रयाग धाम में ऐसे कहते हैं प्रवेश करने से ही क्या होता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसको सारे तीर्थों में पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर केवल स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है हजारों हजारों गायों का दान करना, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ कर पाना, या स्वर्ग की प्राप्ति, या अगर किसी को विश्व का राजा बनना है, किसी को बनना है सारी दुनिया का राजा, नहीं बनना है, नहीं बनना है, ठीक है, पर यहाँ पर हो सकता है स्नान करके अगर इच्छा है तो। और वैसे ही मुक्ति भी मिल सकती है। क्या है, केवल इस माघ के महीने में यहाँ पर स्नान करने से प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग, अभी भी सरकार कह रही है 50 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। तो अलग अलग इच्छाओं के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हम हिस्टोरिकल इतिहास में यहाँ पर कौन कौन आया, कुछ उसकी चर्चा करते हैं और फिर रुकते हैं। तो यहाँ पर इतिहास में अगर कहा जाए तो भगवान राम, जब अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता निकले थे तो सब यहाँ पर आए थे प्रयाग। यहाँ पे भारद्वाज मुनि का आश्रम था जहाँ पर वो रुके थे। यहाँ से ही भारद्वाज मुनि ने आगे उनको चित्रकूट भेजा कि आप चित्रकूट जाओ, और फिर चित्रकूट से पंचवटी गए, और फिर पंचवटी से फिर वो लंका का सब बाकी शुरू हुआ, आखिरी। तो यहाँ पर बहुत समय बिताया उन्होंने। और लंका से लौटते समय जब पुष्पक विमान से आ रहे थे तो भगवान राम ने फिर से यहाँ पर नीचे उतारा पुष्प, भारद्वाज मुनि के आश्रम में फिर से रुके थे। तो भगवान राम स्वयं प्रयाग में यहाँ पर आए हैं। फिर द्वापर युग में बलराम जी, जब बलराम जी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे और तीर्थ यात्रा करने गए थे, तो बलराम जी ने नैमिषारण्य में रोमहर्षण का उद्धार किया, जो भागवत में कथा है, रोमहर्षण के उद्धार की। फिर सरयू नदी के तट पर चलते चलते ये प्रयाग बलराम जी ऐसे आए थे, सरयू नदी से होके प्रयाग पहुँचे थे, यहाँ पर स्नान किया। 5 पांडव जब अपने जंगल के वास में और अज्ञातवास में, जंगल के वास में यहाँ पर आए थे। स्वयं नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर प्रयाग में आए हैं। अद्वैताचार्य जब वाराणसी आए थे तो प्रयाग आए थे, और चैतन्य भागवत में आता है कि यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया था, अद्वैताचार्य ने मुंडन भी करवाया था, बाल मुंडवाए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु 2 बार यहाँ पर आए। जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाना था तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर 3 दिन के लिए रुके थे। तो बिंदु माधव मंदिर जो अभी जाने वाले हैं, वहाँ पर दर्शन किया उन्होंने, त्रिवेणी में स्नान किया। और ऐसा आता है कि वहाँ पर जो लोग थे सबको यहाँ पर प्रयागराज में क्या किया, सबको प्रेम के अमृत में डुबा दिया। फिर यहाँ से आगे वृंदावन गए, और जब वृंदावन से वापस आ रहे थे तो फिर से प्रयाग से होकर गए, और उस समय माघ मेला चल रहा था, है ना। अभी ये माघ मेला हर साल के माघ महीने में यहाँ मेला चलता है ना। वैसा वो नॉर्मल माघ मेला था उस समय। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे, कुंभ मेला नहीं था वो माघ मेला था जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे। तो कुंभ मेला तो 12 साल में एक बार होता है, लेकिन माघ मेला हर साल होता है ना। तो सूर्य क्या है, हर राशि में महीने में एक बार जाता है सूर्य, हर राशि में, लेकिन बृहस्पति 12 साल में हर बार एक राशि से होकर निकलता है ना। तो ये युद्ध 12 साल चला था। तो महाप्रभु यहाँ पर 10 दिन रहे। पहले जब जा रहे थे 3 दिन, रिटर्न में 10 दिन रुके, और त्रिवेणी संगम के पास दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पर, वही ठीक सामने है, तो वहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया।
और रूप गोस्वामी को 10 दिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा दी। और अब इसको 10 अश्वमेध घाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ वहाँ पर किए, इसलिए दशाश्वमेध घाट है वो। तो पूरा भागवत के बारे में समझाया, भक्ति के बारे में समझाया, और जो भी यहाँ पर सीखा सुना चैतन्य महाप्रभु से, उसी को रूप गोस्वामी ने आके जाके अपने ग्रंथों में लिखा, जो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं विशेषकर वो। तो यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु 10 दिन रुके थे तो वल्लभाचार्य से भी मुलाकात यहाँ पर हुई थी, और यहाँ से यहाँ पे मिलने के बाद आगे जाके वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बने, और बाद में जगन्नाथपुरी भी आकर मिले चैतन्य महाप्रभु को। पर पहला इंप्रेशन यहाँ पर हुआ था, वाह क्या व्यक्ति है, क्या सन्यासी है, ऐसा करके। तो एक और मुख्य कार्य चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर रह के किया, वो किया, ये बताया कि कलयुग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी और अनुपम पीछे चल रहे, चैतन्य महाप्रभु आगे हैं, और लाखों की भीड़ चैतन्य महाप्रभु के पीछे है, बिंदु माधव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और सब पीछे कीर्तन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उस समय, उस साल के माघ मेले में पानी बहुत कम था, है ना, जल बहुत कम था इसमें संगम में, लेकिन महाप्रभु का जो संकीर्तन यज्ञ का अमृत था, उसमें सारे प्रयाग को डुबा दिया महाप्रभु ने। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं। तो और एक चैतन्य चरितामृत का कथा, मैं किसी को तो जयराम प्रभु मुझे कुछ तो पूछ रहे थे, तो यहाँ पर छोटा हरिदास ने यहाँ पर आकर त्रिवेणी में आकर अपना जीवन दिया, कि उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में कुछ तो उन्होंने गलती की थी, महाप्रभु कहे मैं माफ़ी नहीं करूँगा आपको, मैं माफ़ नहीं कर सकता। और जब चैतन्य महापुरुष ने बताया कि यहाँ पे आके कुंभ मेला में आके छोटा हरिदास ने अपना जीवन दे दिया, तो महाप्रभु ने सिर्फ 2 शब्द बोले, भाल हैला, अच्छा हुआ, अच्छा किया। वो भी कथा यहाँ पे कुंभ मेला के उधर पे आता है। वैसे ही चैतन्य चरितामृत में एक और कथा आता है, नारद मुनि ने मृगारी का उद्धार किया, वो भी इधर ही हुआ कुंभ मेला प्रयाग में। तो प्रभुपाद 13 साल के लिए प्रयाग में, यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज में रहे, जब वो गृहस्थ थे 13 साल यहाँ पर हुए रहे। उनकी दीक्षा भी यहाँ पर हुई। 1928 का जो कुंभ मेला हुआ था, एज अ गृहस्थ प्रभुपाद ने, जब दीक्षा भी नहीं हुई थी, प्रभुपाद उस कुंभ मेला में शामिल हुए। फिर आगे जाके 1971 में जब अर्ध कुंभ था, तब प्रभुपाद यहाँ पर आए। फिर से एक बार 1977 में प्रभुपाद आए। तो भक्तों को, हम जब आए हैं तो कुंभ मेला में सबको आना चाहिए क्या, यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है? तो शास्त्र में बताया है कुंभ मेला का महत्व है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, इतने नित्यानंद प्रभु आए, बलराम जी आए, भगवान राम स्वयं आए हैं, है ना। तो प्रश्न उठ सकता है, क्या करोड़ों करोड़ों लोग डुबकी लगा के मुक्त हो जाएंगे? केवल जल में अगर डुबकी लगा लिया तो उनको क्या पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा? तो प्रभुपाद कहते ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल डुबकी लगाने से पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रभुपाद कहते इसका मतलब यह है कि मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अगर मुझे किसी कमरे में, पीछे प्रभु जी बैठे ना, पीछे उनके पीछे कमरा है, अभी मुझे कमरे में जाना है, पर कमरे का दरवाज़ा बंद है, पर अगर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया तो मैं आसानी से अंदर जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यहाँ पर कुंभ मेला में स्नान करने से क्या होगा? इस समय आकर स्नान करने से मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति के लिए आकर्षण बढ़ेगा, मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए कुछ इच्छा प्रबल होगी, श्रद्धा बढ़ेगी। तो प्रभुपाद को किसने पूछा क्या हमको जाना चाहिए वहाँ पे कुंभ मेला में स्नान करने के लिए? प्रभुपाद ने कहा हाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर विशेष क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा वहाँ पर जाके साधुओं का संग करना चाहिए। तो किसी ने बोला प्रभुपाद इतने अजीब अजीब दुनिया भर के साधु आते हैं, कौन कौन से अखाड़ा, कौन कौन से स्वामी, कौन कौन से साधु, कितने प्रकार के, कोई ब्रह्मवादी है, कोई मायावादी है, कोई कोई नागा बाबा है, कोई कोई योगी है, कितने प्रकार के हैं। एक असंग वाले भी लोग हैं, बोला असंग संग नहीं चाहिए इनको, असंग वाले लोग हैं, ठीक। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद वहाँ पर पिछली बार देखा था एक साधु, उसने कभी कितने साल हो गए उसने अपना हाथ कभी नीचे नहीं किया, हाथ ऐसे रखता है, कभी नीचे नहीं किया।
तो प्रभुपाद बोलते हिरण्यकशिपु ने भी रखा था। सिर्फ हाथ ऊपर करने, उससे इतना ज़्यादा मत आकर्षित हो, केवल हाथ ऊपर नहीं किया उस साधु ने, है ना। टीवी में कितने लोग कहाँ कहाँ वो कैमरा लेके भटकते रहते हैं, ये साधु ऐसा है, ये साधु जमीन के नीचे, ये साधु कुछ बोलता नहीं। प्रभुपाद करे इसमें ज़्यादा मत उलझो, है ना। कोई पानी पे चलने वाला साधु, उसके ऐसी कुछ शक्ति हो जाएगी योगी की, तो प्रभुपाद कहे कि उसके ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर अगर किसी साधुओं का संग कर सकते हैं, है ना, अगर उनसे कुछ श्रवण कर सकते हैं, है ना, और फिर हमारी भक्ति में और अगर तगड़ा हो सकते, फिर कुंभ मेला जाने का कुछ फ़ायदा है ना। या तो भगवान स्वयं जब कुरुक्षेत्र में सारे अपने द्वारका वासियों को लेकर पहुँचे थे, तो कई ऋषि मुनि आए थे कुरुक्षेत्र में। जब सूर्य ग्रहण था, तो इन ऋषि मुनियों को बोलते हुए कृष्ण ये श्लोक बोलते, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ जो 3 धातुओं से बना है, कफ वात पित्त, या कोई सोचता है कि मेरी जो जन्मभूमि है वो क्या है, ये वर्शिपेबल, जन्मभूमि पूजनीय है, अगर ऐसा कोई सोचता है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज्जति, है ना, और उसका क्या है, मैं और मेरा क्या, मैं और मेरा परिवार, यही चल रहा है। और अगर किसी को लग रहा है कि तीर्थ बुद्धि क्या है, 4 प्रकार की बुद्धि का है, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, 4 लेवल्स ऑफ इम्प्योर इंटेलिजेंस का भगवान बात करते हैं यहाँ पर इस श्लोक में। तो एक विशेषकर क्या है, अगर कोई सोचता है तीर्थ यात्रा क्या है, वहाँ पर जाकर किसी नदी में जाकर डुबकी लगाई और स्नान कर लिया बस, तो भगवान कहते हैं ये बुद्धि कितनी है, ये बुद्धि है मानो गाय और गधे के जैसी। गाय और गधे की तुलना क्यों की है, गाय का कभी बछड़ा मर जाता है जन्म के साथ, तो एक घास का बछड़ा बनाओ और गाय के सामने रख दो, गाय दूध देना शुरू कर देती है। या गधा तो गधा है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आईने में भी देख लिया तो बहुत समझ जाएगा, है ना। गधा तो गधा है बेचारा, हम भी आईने में देख लेंगे तो समझ जाएगा गधा क्यों बोला भगवान ने। तो गाय और गधे के साथ भगवान को तुलना करते हैं। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में ये श्लोक बोलते हैं और बोलते हैं देखो कलकत्ता में गंगा बहती, कलकत्ता के पास आती है गंगा, एकदम से पानीहट्टी के पास, लेकिन कलकत्ता वाले हरिद्वार जाएंगे नहाने को, गंगा स्नान करने को, तो ये नहीं, ये गंगा नहीं है, वो गंगा है। तो ये देखो गाय और गधे की बुद्धि है इनकी, ये गंगा में इस प्रकार भेद करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद के तीर्थ यात्रा का असली मतलब क्या है, तीर्थ यात्रा का असली मतलब है अगर साधुओं के मुख से अगर हम वहाँ भगवान के गुणगान का श्रवण करें, या तो हमको कोई सेवा है ना, हमारे गुरुजनों ने हमको कुछ सेवा दी है, कुछ संकीर्तन करना है, कुछ प्रसाद वितरण करना है, तो यहाँ पर आकर रहना ठीक है। वरना टेंट लगाकर कल्पवास कह के 1 महीना लोग रह रहे हैं, रोज जाके सुबह शाम स्नान करके वापस आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे 1 महीना, लेकिन अगर साधुओं के मुख से श्रवण नहीं करेंगे ना, 1 इंच भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने वाले नहीं है। वहीं रह के झगड़े करेंगे, है ना, बात करेंगे कि देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और ये असुरों के जैसे युद्ध करेंगे यहीं पे एक दूसरे के साथ, है ना। तो हमको मुक्ति चाहिए क्या, नहीं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम यहाँ मुक्ति मांगने को नहीं आए। श्री चैतन्य महाप्रभु करें मम जन्मनी ईश्वर है, आप अगर जन्म भी देना है तो दे दो भगवान, पर क्या चाहिए मुझे, भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, ये मिलना चाहिए। अगर कुछ प्रार्थना करनी है तो भगवान के नामामृत जो है, वो नाम के अमृत को हम चख सकें, ये वाली प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। या जो अमृत स्थान है भगवत धाम, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद हर तात्पर्य में, हर लेक्चर में कहते हैं आवर गोल इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो अमृत नाम, अमृत स्थान, है ना, और वैसे भागवत भी अमृत है, इस भागवत का भी रस हमको पान करने की इच्छा होनी चाहिए। तो कितना हम सेवा कर सकते हैं यहाँ पर आकर, कितना प्रचार कार्य कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर आना बहुत अच्छा है। वरना केवल नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आना
ये सोच कर कि हम पैसा है हमारे पास, हम खर्च करके पहुंच गए, हम यहाँ पर आ गए, उसके लिए आना कुछ फ़ायदा नहीं। कितने आए, करोड़ों करोड़ों स्नान करके जाएंगे, फ़ायदा इतना ही है कि प्रयाग में आए, है ना। अगर ये जगह है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस समय सही समय पे, जब सेल चल रहा था उसी समय पहुंच गए, बोला अरे अपने पास तो 100 रुपये थे, चीज़ थी 200 रुपये की, लेकिन सेल का ही टाइम पहुंच गया, मिल गई 100 रुपये मिल गई वो चीज़। आप सही समय पर, आपके पास था भी नहीं देने के लिए उतना पैसा, लेकिन आप लेकर आ गए। वैसा ही ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कुंभ मेला में इस समय आना बहुत अच्छा है, लेकिन आना किस लिए चाहिए? अगर हमको देखना चाहिए कि कुछ सेवा है क्या, या कृष्ण कथा सुनने के लिए, या ये तो सोच के आना चाहिए कि मैंने क्या प्रार्थना की, यहाँ से मैं वापस क्या लेके जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर जाना चाहिए कि कितना हम भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा पूजा में केवल अमृत मैं मेरे पास नहीं रखूं, ये कृष्ण कथा का अमृत, ये कृष्ण के नाम का अमृत हम कितनों में बांट पाएं, है ना। इस अमृत को स्वीकार करो और इसी अमृत को जाके सबको बांटो, है ना। वरना चाय के नाम के अमृत तुल्य दुकान भी बहुत सारे हैं पुणे में, वो चाय को भी अमृत तुल्य बोलते हैं, वो चाय बांटना, वो अमृत नहीं है ना। और दुनिया भर की गंदगी एक दूसरे को बांट रहे हैं लोग। पर असली अमृत क्या है, यहाँ से क्या लेके जाना चाहिए? भगवान के नाम का अमृत, उसका टेस्ट, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ अक्सर प्रयत्न करते थे। प्रभुपाद की इच्छा थी कि किस प्रकार यहाँ पर आकर इस्कॉन प्रचार करें, और यहाँ पर आना और रहना, यहाँ पर अपना एक स्टॉल होना। प्रभुपाद कहते यू विल बी काउंटेड अमंग्स ऑथेंटिक पीपल। प्रभुपाद कहते, राइट, कि आपको, विशेषकर जब प्रभुपाद ने शुरू किया इस्कॉन को, तो सब लोग क्या कहते थे, है ना। प्रभु जी भी बता रहे थे, जब वो बम्बई में रहते थे उन ज़माने में 1974 में, है ना, 1974 में प्रभु जी कल परसों के दिन प्रसाद का कुछ बता रहे थे, सब लोग बोलते थे विदेशियों का संस्था है, ये विदेशी लोग करते हैं सब कुछ, है ना, है ना। है ना। तो प्रभु जी बम्बई में रहे हैं 60 साल, वहीं पे जन्म भी वहीं है, जन्म यहाँ का 8 साल से तब तक वहीं पर। 2010 में प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, प्रयाग में शिफ्ट हुए, घर बना के यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन बम्बई में गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर कोई कहता है ये विदेशी है, बट द मोर वी गो टू कुंभ मेला, वहाँ पर जाके अगर स्टॉल होगा, हम प्रचार करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, तो प्रभुपाद अपने विदेशी भक्तों को विशेष करके मृदंग करताल लेकर दिन भर, सोचिए यहाँ पर हमको जाके आने में मुश्किल हो रहा है, ये विदेशी भक्त उस ज़माने में इतना भी अरेंजमेंट नहीं होगा, सोचो, और इतने ही लोग उस समय भी आते होंगे, है ना। और उस समय प्रभुपाद के शिष्य मृदंग करताल, प्रभु जी माता जी लेके दिन में 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, सोचिए। और इस मेले में प्रभुपाद ने आकर, मैं फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद ने क्या किया, देखा कि भक्त लोग सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम को नहीं उठ रहे, और प्रभुपाद ने क्या किया, बोला क्यों नहीं आ रहे सब लोग? प्रभुपाद इतने थक जाते हैं डिवोटीज रोज, और इतनी ठंडी है यहाँ पर सुबह सुबह। प्रभुपाद अपने टेंट के बाहर निकले, और हैंडपम्प था, उस हैंडपम्प के ठंडे पानी से प्रभुपाद ने स्नान किया, और प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए पहुँचे, और बोला अगर इस उम्र में, इस बीमारी की अवस्था में मैं मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं मिस कर रहा, आप लोग कारण नहीं दे सकते, आपको मॉर्निंग में उठना ही चाहिए। ये भी जो हम लोग उड़पी में डिस्कस कर रहे थे ना, कितना मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए प्रभुपाद का था, आप किसके शिष्य हैं बताओ। मैंने आपको आदेश दिया कि ये आपको करना चाहिए। यहाँ पे कुंभ मेला में आकर भी प्रभुपाद अब थोड़ा सा जाकर आ गए तो खास रहे, है ना। थक गए हम लोग, है ना, थकावट हो रही है, दोनों एक ही घर के, दोनों खास रहे, है ना। थोड़े से में हमको हो गया। प्रभुपाद के शिष्य अमेरिका से आए थे, सोचिए, उनको प्रभुपाद इस तरह लेकर जाते थे प्रचार करना। प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश करने में इतना मेहनत किया है प्रभुपाद ने और प्रभुपाद के शिष्यों ने। हमको ये लगना चाहिए कि यहाँ पर आकर हम क्या लेकर जाते हैं यहाँ से, कि प्रभुपाद के लिए हम क्या सेवा कर पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।